अगर आप इटली से पीएचडी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है, जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, आपको जो है ना वो फैमिली अलाउंस और इसके अलावा रिलोकेशन अलाउंस, अकोमोडेशन अलाउंस, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, अच्छा जी, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं वो आगे चल के आपको बता दूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डेट मैं आपको बता चुका हूँ 24 जुलाई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपने इसमें अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, यानी अपना एक पोर्टल पे आपको अपनी डिटेल बना के आपका लॉगिन होना ज़रूरी है। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 2026 बाय लॉगिंग इन, यहाँ से आप लॉगिन भी हो सकते हैं। दूसरा, ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी इटली में मौजूद है, जिनके पास ये नंबर मौजूद है, वो यहाँ पर अपना लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स हैं, ये सुन लीजिए बात, जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट है उनको रजिस्ट्रेशन उनकी होना ज़रूरी है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अगर आपने इटालियन में करना है तो यहाँ पर इटालियन लैंग्वेज भी मौजूद है, अगर आपने इंग्लिश में करना है तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज भी मौजूद है। ठीक है, द पीएचडी कॉल ये पढ़ लीजिए, 42 साइकिल है, कंसिस्ट नंबर ऑफ 15 अटैचमेंट ईच रेफरिंग टू द पीएचडी कोर्स एक्टिवेटेड फॉर द ईयर ऑफ 2026 एंड 17। ऑलमोस्ट 15 से ज़्यादा प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो अभी उन्होंने अनाउंस किए हैं। अच्छा जी, अगर आपको कोई इशू है किसी भी तरह का प्रोसीजर के अबाउट, तो आप इस ईमेल पर अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं। और याद रखें, ये जितनी भी कम्युनिकेशन है ईमेल के थ्रू ही करते हैं और ये आपको 100% रिप्लाई करेंगे कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इन द सेक्शन बिलो द फॉलोइंग विल बी पब्लिश फॉर द ईच रेलिवेंट पीएचडी कोर्स। नीचे हमारे जो हम जा रहे हैं, नीचे कुछ कोर्सेज जो उन्होंने पब्लिश किए हैं जिनके अंदर अभी सीट अवेलेबल है, वो आपको दिखाता हूँ चल के, साथ प्रोफेसर के नेम भी हैं और सारी डिटेल भी है। ठीक है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज क्लासीफाई द पर्टिकुलर फॉर द पुअर एकेडमिक एप्लीकेशन फी एग्जम्पशन। ठीक है, सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर द एडमिशन डिक्लेरेशन इन LIEU ऑफ रेजिडेंस डोमिसाइल फॉर्म। ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए, जो चीज़ आपको देखनी है वो यहाँ पर है। ये सब्जेक्ट्स जो अवेलेबल हैं इसके अंदर बायो इंजीनियरिंग अप्लाइड टू द मेडिकल साइंसेज, इसके अलावा अप्लाइड बायोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स, फिज़िक्स है, इंजीनियरिंग है, साइकोलॉजी है। ठीक है, और उसके अलावा केमिकल साइंसेज है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो इसमें आपको सारी डिटेल निकल आएगी, ये देखें यहाँ पर। अच्छा जी, DR एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द PhD एग्जामिनेशन कमीशन, ऑरल टेस्ट कैलेंडर एंड लिंक टू द माइक्रोसॉफ्ट टीम क्लासरूम, रिपोर्ट नंबर 1 कंटेनिंग द एवोल्यूशन क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन, DR अप्रूवल फॉर द फाइनल एक्स एडमिशन। ठीक है, इसमें आपको सारी ये डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा आप ये देखें, लीगल साइंसेज है, पॉलिटिकल साइंसेज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंसेज है, ह्यूमैनिस्टिक साइंसेज है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी साइंसेज और मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड सर्जरी, ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अब आ जाते हैं इसके मेन सेगमेंट की तरफ कि आपने इसमें रजिस्टर्ड कैसे होना है और अप्लाई कैसे करना है। याद रखें, इन सारे जो डॉक्यूमेंट्स, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो सीट्स अवेलेबल है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, ये मैं ऑलरेडी बड़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसमें से मेन जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आपका रिसर्च प्रपोजल है। आपने रिसर्च प्रपोजल लाजमी सेंड करना है, और उसके साथ आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं और वो भी अटेस्टेड हों, और आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वो सारे अपलोड होंगे। कैसे अपलोड होंगे, आपको पहले रजिस्टर्ड होना है। ठीक है, अब ये मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, कहाँ से मैंने ओपन किया ये भी मैं आपको बता दूँ। आप यहाँ से जाके इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये वाली जो है ना विंडो आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, आप ये देखेंगे कि जिसके आगे स्टार लगा हुआ है ना, वो लाजमी जो है ना वो फिल आपने करनी है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने मतलब इस तरीके से करनी है कि किसी भी तरह को कोई शक व शुबात ना रहे इसमें। ठीक है, हम यहाँ से इसको फिल करना शुरू करते हैं। याद रखें कि ये एक डॉक्यूमेंट भी अगर आपका मिस है, कोई माइनर से भी मिस्टेक है, तो आपका जो है ना वो जो आपकी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो सकता है, वो रुक सकता है। ठीक है, जो भी उन्होंने आपको बताया है कि आपने इस प्रोसेस पे अप्लाई करना है, मतलब लाइक इस फॉर्मेट की तरह आपने उसको फिल करना है। कोई एक भी चीज़ मिस्टेक होगी वो नहीं, उसको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। इटालियन आपकी नेशनैलिटी, आपने इटालियन नेशनैलिटी कंट्री ऊपर था आपकी जहाँ की भी है, आपने उसको भी सिलेक्ट कर। पे आने के बाद आपने सारी डिटेल, अपनी जो आइडेंटिटी डिटेल है वो ऐड करनी है। आइडेंटिटी डिटेल ऐड करने के बाद आपने फॉरवर्ड कर देना। फॉरवर्ड करने के बाद आपके सामने की जो न्यू विंडो ओपन होगी, उस विंडो में आपने क्या करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अटैच करने हैं। याद रखें कि आपका एक भी डॉक्यूमेंट जो गलत है
जो ठीक नहीं है, जो मैच नहीं कर रहा आपके हार्ड कॉपीज़ के साथ, वो क्या होगा, उस डॉक्यूमेंट्स में, उस डॉक्यूमेंट की वजह से आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं की जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। आपका एक सीवी आपको चाहिए, ठीक है, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो अटेस्टेड हों, क्या नाम है, एचईसी से, और फिर उसके बाद आपके जो है ना वो एक रिसर्च प्रपोजल चाहिए, मोटिवेशनल लेटर चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपनी जो है ना वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं, आप एक बार लाजमी देख लीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता के उसमें जो है ना वो बता सकते, ताकि मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूँ। आप इस वाली विंडो पे जहाँ पर मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर भी आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देखें सारी चीज़ें मौजूद है। एक्टिव पीएचडी प्रोग्राम जो है, पीएचडी प्रोसीजर क्या है, आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पर इसके प्रोसीजर को भी, ये आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे इसके प्रोसीजर के ऊपर, ठीक है। इस विंडो को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल लिखी है कि आपने किस तरीके से जो है ना वो पीएचडी के का जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन है, वो किस तरीके से करनी है, ठीक है। इसमें आप इनरोलमेंट को क्लिक करेंगे तो पीएचडी कोर्सेज इनरोलमेंट है, लॉगिन टू द यूनिवर्सिटी ESE3 पोर्टल विद योर क्रेडेंशियल, क्लिकिंग लॉगिन टू टॉप राइट। अच्छा जी, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इनरोलमेंट स्टैंडर्ड इनरोलमेंट लिमिटेड एक्सेस डिग्री प्रोग्राम पीएचडी कोर्स में आपने जाना है, सिलेक्टेड पीएचडी प्रोग्राम करना है, डाउनलोड द पीएचडी इनरोलमेंट फॉर्म, आपने ये इनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। वो भी आपको मैं भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर सारी डिटेल 1 बाय 1 सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है, कि आप किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपका फॉर्म आ गया, आपने जो फिल करके PDF में आपने इसे फिल करके जो है ना वो सबमिट करवाना है, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी आप देख लीजिए। इसमें डिक्लेरेशन है, आई द अंडर डिज़ाइन, अपना नेम लिखेंगे, बॉर्न इन पाकिस्तान, सुबह लिखेंगे, कंट्री सिटीजनशिप, ठीक है, टेलीफोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। ये आपने जो है ना क्या करना है, इसको अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप इनरोलमेंट फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, फॉरेन स्टे एंड कंट्रीब्यूशन, रिच एक्टिविटी, IRIC रिसर्च, PhD फीस एंड री एस्टिमेशन। फीस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली फुली फंडेड है और आपको साथ में स्कॉलरशिप भी मिलेगा। रीफंड प्रोसीजर सस्पेंशन है, कंपेटिबिलिटीज़ एंड इनकम्पेटिबिलिटीज़ है, विथड्रॉल है, ATM ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड अदर ट्रांसपोर्ट एट अ डिस्काउंटेड फेयर, ठीक है। ये भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको कोई इशू है तो ये सारी विंडो हमारे सामने है।